पाकिस्तान में इस वक्त पीका एक्ट या 295A 295B के मुताबिक बहुत सारी FIR हो रही हैं और हमारे बहुत सारे लोग चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे गैर पढ़े लिखे हैं उनको पता ही नहीं है कि 295 के तहत कौन सी FIR होती है और ये FIR होती किस तरह, या जो पाकिस्तान में पीका एक्ट है वो किस तरह इंप्लीमेंट हो रहा है या उसका किस तरह इस्तेमाल लिया जा रहा है। क्योंकि हमें लगता है हमारा ये फ़ोन जो है हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलत है और इसमें शक भी नहीं है, जिसके पास भी फ़ोन है ये बहुत बड़ी नेमत भी है, सहूलत भी है। हम कहीं से बैठे हुए कहीं राब्ता कर लेते हैं, बहुत सारे काम आज सिर्फ मोबाइलों पे हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन बहुत बड़ी सहूलत है वहीं पे ये मोबाइल फ़ोन आप लोगों के लिए एक अजाब की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। किस तरह कर सकता है कि होता क्या है, आप किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी फ़िके से हैं, अगर कोई बंदा आपकी दिल आज़ारी करता है या आप किसी मज़हब या किसी फ़िके की या फ़िरके की दिल आज़ारी करते हैं तो वो बंदा आपके ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब के तहत FIR करवा सकता है। अब इससे बचना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इनको आइडिया ही नहीं है, क्योंकि हर बंदा फेसबुक भी इस्तेमाल करता है, यूट्यूब भी इस्तेमाल करता है, उसके अलावा टिकटॉक और बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया की ऐप्स हैं जो डेली इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं कितने पढ़े लिखे नहीं हैं या आपको पता है या नहीं पता, क्योंकि जब FIR हो जाती है तो बाद में मसले खड़े हो जाते हैं। तो लिहाजा अब इससे बचा कैसे जाए। होता क्या है, हर बंदे के पास एक एक दो दो फ़ोन है, उसके अलावा हर फ़ोन में दो दो तीन तीन अकाउंट लगे हुए हैं, किसी का टिकटॉक बना हुआ है, यूट्यूब बना हुआ है, फेसबुक बना हुआ है और बाज़ के तो दो दो चार चार अकाउंट्स हैं। तो अब होता क्या है, आपके सामने मजहबी कोई आता है पॉइंट, कोई तकरीर आती है, कोई ऐसी तहरीर आती है या कोई ऐसी फुटेज आ जाती है जिसको आप देखते हैं, शायद आपको अच्छी लगे, शायद दूसरे बंदे को वो अच्छी ना लगे, और जिसको वो अच्छी नहीं लगेगी वो फिर क्या करेगा, उसकी फिर वो मजहबी दिल आज़ारी हुई होगी, वो फिर आपके खिलाफ FIR करवा देगा। तो इस सारे सिनेरियो से बचने के लिए क्या किया जाए कि भाई आपको जितनी भी कोई चीज़ अच्छी लगती है मज़हब के हवाले से, अपने फ़िरके के हवाले से, आप किसी भी मज़हब से हैं या किसी भी फ़िरके से हैं, मैं किसी भी मज़हब को मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन एक बात बताता चलूँ कि आप किसी भी फ़िरके से हैं, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे फ़िरके वाले को भी अच्छी लगे। जो चीज़ आप कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे इंसान को भी अच्छी लगे। अब तो पीका एक्ट के तहत आप कोई ऐसी गलत इंफॉर्मेशन, चाहे वो सियासी बेस पे क्यों ना हो, वो भी शेयर करेंगे तो आपके खिलाफ FIR होने का खदशा है। तो ये मोबाइल फ़ोन को अपने लिए एज ए सहूलत इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं, ना कि इस मोबाइल की वजह से किसी जवाल में आ जाएं या किसी मुश्किल में फंस जाएं। क्योंकि होता क्या है, ये पिछले दिनों मेरा FIA की कोर्स में जाना हुआ तो मैंने देखा कि धड़ाधड़ लोगों पर FIR है। क्या है जी, मैंने कोई ग्रुप में पोस्ट की थी तो उसकी वजह से पकड़ा गया। किसी ने कहा जी मेरे पास व्हाट्सएप पे किसी ने कोई पोस्ट की थी तो मैंने उसको आगे शेयर किया तो मेरे खिलाफ ये हो गया। किसी ने ये कहा, किसी पर ये इल्ज़ाम था कि उसने फेसबुक पर किसी मौलवी की, किसी इलामा की कोई तकरीर देखी थी तो उसको शेयर किया तो दूसरी पार्टी ने उस पर FIR करवा दी। तो भाई ऐसी चीज़ों से बचने का एक ही हल है कि अगर आपको कोई तकरीर अच्छी लगती है तो सुने, अपने तक रखें। अगर कोई पोस्ट आपके पास ऐसी आती भी है जिसमें आपको पता है कि मुतनाज़ा मवाद है या ऐसा मवाद है जिससे कोई इशू या मसला खड़ा हो सकता है, तो इसको इग्नोर करें, ब्लॉक करें या डिलीट कर दें। ऐसी किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी काम का हिस्सा नहीं बनना। और ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए बनाया जा रहा है कि भाई अपना, अपने बच्चों का, अपने बीवी का ख्याल रखें, क्योंकि हर बंदा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कि बजाय मोबाइल इस्तेमाल करते करते आप किसी जवाल में ना फंस जाएं। क्योंकि बाद में जब आप कहेंगे कि मेरा इरादा ये नहीं था, मैंने इस तरह किया नहीं था। अभी एक बंदे का मैं नाम लेना अभी मुनासिब तो नहीं समझता, लेकिन ज़रूरी है आपकी तवज्जो दिलाने के लिए। एक यूट्यूबर है रजब भट्ट, उसकी क्या इंटेंशन है क्या नहीं है मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन इस पर धड़ाधड़ उस पर 295 के तहत FIR हो रही हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तौहीन मज़हब भी है, तौहीन कुरान भी है, तौहीन नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, उसके बाद तौहीन आले बैत भी है, तौहीन सहाबा भी है। तो ये बहुत सारे सेंसिटिव मैटर हैं, तो आपने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा तो ईमान है ना,
کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسلام پر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی جتنی پاک ہستیاں ان پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی شاید جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہو دوسری پارٹی کو اچھی نہ لگے، اور آپ جس شوق میں یا جس غلط فہمی میں اس کو شیئر کر رہے ہیں میں بھی دوسری پارٹی آپ پر ایف آئی آر کروا دے۔ اور بعض دفعہ یہ چیزیں جو ہیں آپ پر ذاتی انتقامی وجہ کی بنا پر بھی ایف آئی آر ہو رہی ہیں، لیتے ہیں مذہب کا سہارا، بعض دفعہ آپ پر ذاتی رنج نکالنے کے لیے بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ تو ایسی مذہبی کوئی بھی پوسٹ شیئر نہ کریں، ایون میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی سیاسی کوئی بھی پوسٹ شیئر نہ کریں جس میں آپ کو پتا ہو کہ اس میں غلط بیانی ہے یا غلط انفارمیشن ڈالی گئی ہے یا کوئی غلط انفارمیشن شیئر کی گئی ہے، کیونکہ بعد میں تھانے اور کچہریوں کے چکر لگانے سے بہتر ہے، اپنے آپ کو ملزم یا مجرم بنانے سے بہتر ہے کہ اگر اب کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے تو وہ اپنے تاکہ رکھیں کہ نہ، کیونکہ جب آپ پر یا آپ کی کسی فیملی ممبر پر ایف آئی آر ہوگی تو اس سے پورا جو ٹبر ہے، پوری جو فیملی ہے وہ پریشان ہوتی ہے، پورا سرکل خراب ہوتا ہے۔ تو آپ کے عدالتوں کے بھی چکر لگیں گے، تھانوں کے بھی چکر لگیں گے، اور یہ ایک ایسی نحوست ہے جب آپ کے پیچھے آئے گی تو پھر کیا ہوگا کہ بہت سارے فنانشل مسئلے بھی کھڑے ہوں گے، یعنی پیسے تو لگیں گے، دنیا داری میں جو انسلٹ ہوگی، جو معاملات ہوں گے وہ الگ سے ہیں۔ تو میرا یہ مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو اویئر کرنا تھا۔ یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ ہاں میں بڑا پڑھا لکھا ہوں تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ بھائی احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود اس چیز پر غور کریں تاکہ آپ کسی چیز میں انوالو نہ ہو سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔